नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 12 हिंदी के प्रथम अध्याय यमुना छवि का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में मैं आज आपको ये चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कहते हैं, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाए, झुके कूल सो जल परशन हित मनहु सुहाए, किधौ मुकुर में लखत उझकी शब निज निज शोभा, के प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, मनु आतप वारन तीर को सिमटी सबय छाए रहत, के हरि सेवा हित ने रहे निरखि नैन मन सुख लहत। तो यहाँ पर कहते हैं कि तरनि तनुजा, तरनि तनुजा का मतलब होता है सूर्यपुत्री यमुना। तो सूर्यपुत्री यमुना के तट पर, तट मतलब किनारा, ठीक है। तो तमाल तरुअर, तमाल तमाल मतलब एक प्रकार का सदाबहार वृक्ष। तो तमाल तरुअर, तमाल के पेड़ बहुछाए, बहुत से छाए हुए हैं, अर्थात बहुत से छाए हुए का मतलब यानी बहुत सारे वृक्ष हैं वहाँ पर, ठीक है। तो सूर्यपुत्री यमुना के तट पर, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि सूर्यपुत्री यमुना नदी के किनारे तमाल के कई वृक्ष छाए हुए हैं। झुके कूल सो, झुके मतलब झुके हुए हैं। यहाँ पर देखिए, झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। मनहु मतलब मानो ऐसा लगता है कि झुके, इनकी डालियाँ झुकी हुई हैं, अर्थात इन वृक्षों की डालियाँ झुकी हुई हैं। कूल, कूल मतलब किनारे की ओर। मानो ऐसा लगता है कि इन वृक्षों की डालियाँ किनारे की ओर झुकी हुई हैं। शो जल पर्शन, और ये जल को पर्शन करना चाहती हैं, जल को स्पर्श करना चाहती हैं, ठीक है। तो मानो ऐसा लगता है कि इन वृक्षों की डालियाँ किनारे की ओर झुकी हुई हैं और वो यमुना के पवित्र जल को स्पर्श करना चाहती हैं। और फिर कहते हैं सुहाए, अर्थात यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। किधौ मुकुर, किधौ मतलब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मुकुर, मुकुर मतलब दर्पण, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। तो अगर पानी शांत हो, उसमें हलचल ना हो रही हो, तो उसमें भी जब आप झांक कर देखते हैं तो उसमें भी आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। तो जल रूपी दर्पण की बात की गई है, किसके? यमुना के जल रूपी दर्पण में। मुकुर मतलब दर्पण, तो यमुना के जल रूपी दर्पण में लखत देख रहे हैं, उझकी। उझकना क्या है? जैसे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हो तो आप अपने पैरों के पंजों पर खड़े होकर झुक कर या फिर आगे की ओर थोड़ा सा उठ कर देखने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं उझक कर देखना, ठीक है। यानी पैरों के पंजों पर थोड़ा सा झुक गए कि आगे की ओर झुक कर देख लें कि क्या है। तो उचक, उचक कर, उझक नहीं पढ़ेंगे आप, यहाँ पर लिखेंगे उचक, ठीक है। उ फिर चा फिर का, ठीक है। तो उझगी यानी उझगी का मतलब उचक, उचक कर यानी आगे की ओर झुक कर सब सभी निज निज अपनी अपनी शोभा सुंदरता को देख रहे हों। या फिर ये भी हो सकता है कि जल रूपी यमुना के जल रूपी दर्पण में सभी अपनी अपनी सुंदरता को देख रहे हों, ठीक है। सब लोग जब तैयार होते हैं तो दर्पण में देखते हैं ना कि कैसे लग रहे हैं, वैसे ही कहे। या फिर ये भी बात हो सकती है कि प्रणवत, वो प्रणाम कर रहे हैं जल, यमुना के जल को जानकर, परम पावन, परम पवित्र या फिर पवित्र जानकर। फल लोभा, फल लोभा के लिए अर्थात उत्तम फल की प्राप्ति के लिए। या फिर ये भी बात हो सकती है कि वो यमुना के जल को पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए प्रणाम कर रहे हों। मनु आतप, या फिर ये भी बात हो सकती है कि आतप धूप से, आतप मतलब धूप से, वारन मतलब बचाने के लिए, तीर मतलब तट को,
तो यमुना के तट को धूप से बचाने के लिए सभी सिमट कर, सब मतलब सभी, सिमट मतलब सिमट कर, छाए रात छाए हुए हैं। ठीक है, अर्थात छाया प्रदान कर रहे हैं, तो छाए हुए हैं ऐसे ही बोलिएगा। ठीक है, या फिर ये भी बात हो सकती है कि यमुना के तट को धूप से बचाने के लिए सभी सिमट कर छाए हुए हैं या फिर छाया प्रदान कर रहे हैं। के हरि सेवा, या फिर ये बात हो सकती है कि हरि सेवा के लिए, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के लिए, सेवा मतलब भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो सेवा कब करेंगे? जब उनके दर्शन होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए ये झुके हुए हैं। अर्थात या फिर ये भी बात हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए और उनके दर्शन करने के लिए ये झुके हुए हैं। रहे निरख नैन मन सुख लात, क्योंकि उनके निरख मतलब उनको देख कर। ठीक है, निरख मतलब देख कर। तो नय रहे मतलब झुक रहे हैं। ठीक है, तो के हरि सेवा हित नय रहे, मैंने शायद नय रहे तक नहीं पढ़ाया था, तो ये देखिए इसको ऐसे पढ़ना है कि के हरि सेवा, या फिर ये भी बात हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए और उनकी सेवा करने के लिए ये वृक्ष झुके हुए हैं। और निरख मतलब देख कर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को देखकर या फिर उनके दर्शन पाकर नैन नेत्र मन ये सुख लात को सुख मिलता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से मन और नेत्र को सुख मिलता है। चलिए रिवीजन कर लीजिए कि सूर्यपुत्री यमुना के तट पर या फिर सूर्यपुत्री यमुना नदी के किनारे तमाल के कई सुंदर वृक्ष छाए हुए हैं। इनकी मानो ऐसा लगता है कि इनकी डालियां किनारे की ओर यमुना के जल को स्पर्श करने के लिए झुकी हुई हैं और यह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यमुना के जल रूपी दर्पण में सभी अपनी अपनी सुंदरता को उचक कर देख रहे हों। या फिर ये भी बात हो सकती है कि यमुना के जल को परम पवित्र मानकर उत्तम फल की प्राप्ति के लिए प्रणाम कर रहे हों। या फिर ये भी बात हो सकती है कि यमुना के तट को धूप से बचाने के लिए सभी सिमट कर छाए हुए हैं। या फिर ये भी बात हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए और उनकी सेवा के लिए ये सभी वृक्ष झुके हुए हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से मन और नेत्र को अत्यंत सुख मिलता है। आगे कहते हैं, तिन पै जेहि छिन चंद ज्योति राका निशियावती, जल में मिलके नभ अवनी लौतान तनावती। यहाँ पर कितना सुंदर वर्णन किया गया है। होत मुकुर में शबय तबय उज्ज्वल एक ओभा, तन मन नयन जुड़ात देखी सुंदर शोभा, शो को कवि जो छवि कही सके ताछन जमुना नीर की, मिल यवनी ओ अंबर रहत छवि एक सी नभ तीर की। अब यहाँ पर देखिए कितना सुंदर वर्णन किया गया है, ध्यान से समझिएगा। कहते हैं कि तीन पै यानी यमुना के जल पर, जेहि छिन जिस क्षण, चंद मतलब चंद्रमा, ज्योति मतलब चंद्रमा का प्रकाश या फिर चंद्रमा की किरण। ठीक है, राकानिशी मतलब होता है, राकानिश का मतलब होता है पूर्णिमा की रात। आवति मतलब आता है या फिर पड़ता है। तो यहाँ पर कवि ने कहा कि पूर्णिमा की रात चंद्रमा का प्रकाश या फिर चंद्रमा की किरणें जिस क्षण यमुना के जल पर पड़ती हैं, जल में मिलकर, तो जल में मिलकर, तो ये किरणें जल में मिल करके नभ, आकाश से अवनी, धरती तक, नभ मतलब आकाश, अवनी मतलब धरती, तो आकाश से धरती तक
तान तनावत एक तान तान देती हैं, अर्थात एक चांदी की रेखा तान देती हैं, या फिर ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है कि एक तंबू सा तान देती हैं, अर्थात आकाश से पृथ्वी तक चारों ओर उजाला ही उजाला हो जाता है। ठीक है, ये लिखिएगा मत, आप सीधा सीधा लिखिएगा तंबू सा तान देती हैं। क्लियर है। होत मुकुरमय शबय तबय उज्ज्वल इक ओभा। तो मुकुरमय ने पहले भी बताया था, मुकुर मतलब दर्पण। तो तबय उस समय, उज्ज्वल इन किरणों का उज्ज्वल प्रकाश, होत मुकुरमय हो जाता है, अर्थात दर्पण के समान प्रतीत होता है। तो उज्ज्वल इक ओभा यानी वही बात कि दर्पण के समान प्रतीत होता है, यानी चारों ओर उजाला हो जाता है। ठीक है। तो उस समय इन किरणों का उज्ज्वल प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है। तन मन नैन जुड़ात, तन को, मन को और नेत्रों को शीतलता मिलती है। देख सुंदर शोभा, देख कर सुंदर शोभा, इस सुंदरता को यानी इस यमुना की सुंदरता को देखकर तन मन और नेत्रों को शीतलता मिलती है। अशोको कवि, ऐसा कौन सा कवि है जो छवि कह सके, जो सुंदरता का वर्णन कर सके, ता क्षण, उस क्षण, यमुना नीर की, यमुना के जल की। तो यमुना के जल की इस सुंदरता का वर्णन कोई भी कवि ता क्षण, उस समय नहीं कर सकता। समझ में आ गई बात। यानी ऐसा कोई भी कवि है ही नहीं। सो को कवि, ऐसा कौन सा कवि है जो छवि कह सके, जो सुंदरता का वर्णन कर सके, ता क्षण, उस समय, यमुना नीर की, यमुना के जल की। अर्थात ऐसा कौन सा कवि है जो उस समय यमुना के जल की सुंदरता का वर्णन कर सके, अर्थात कोई कवि नहीं है। क्यों? क्योंकि कवि जो है वो इंसान है और उसकी सीमा जो है वो धरती पर चल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो धरती से चलते चलते आसमान में उड़कर पहुंच जाए। तो जो नीचे दिख रहा है, धरती पर दिख रहा है, सिर्फ उसी का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन चंद्रमा तो आकाश में है तो उसका वर्णन तो नहीं कर सकते ना। तो यही चीज़ वो कह रहे हैं। अब आगे इसको और एक्सप्लेन करके अच्छी तरह से बताते हैं वो कि मिल यवनी और अंबर रहत छवि एक सी नभतीर की। छवि जो है ना, जो सुंदरता है वो एक सी हो जाती है, अर्थात एक समान दिखाई पड़ती है। कब? नभतीर की। कहते हैं कि चांद की किरणों से नभ, आकाश, तीर की और नदी के किनारों की जो सुंदरता है वो मिली अवनी धरती से, अंबर मतलब आकाश, तो धरती से आकाश तक एक सी हो जाती है, अर्थात एक समान दिखाई पड़ती है। क्लियर हो गई ये बात। यहाँ से आप पढ़ेंगे इसको कि चंद्रमा के प्रकाश से आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता पृथ्वी से आकाश तक मिलकर, अर्थात पृथ्वी से आकाश तक एक सी हो जाती है, अर्थात एक समान दिखाई पड़ती है। ठीक है। तो इसीलिए कोई भी कभी इस सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। रिवीजन कर लें। कवि कहते हैं कि पूर्णिमा की रात जिस क्षण चंद्रमा की किरणें यमुना के जल पर पड़ती हैं तो ये यमुना के जल में मिल करके आकाश से धरती तक एक तंबू सा तान देती हैं, और तब या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं कि उस समय इन किरणों का उज्ज्वल प्रकाश दर्पण के समान प्रतीत होता है, और यमुना की इस सुंदरता को देखकर तन मन और नेत्रों को शीतलता मिलती है। आगे कहते हैं इसीलिए कोई भी कवि ऐसा नहीं है जो उस समय यमुना के जल की इस सुंदरता का वर्णन कर सके, क्योंकि चंद्रमा के या फिर चांद के प्रकाश से आकाश और नदी के किनारों की सुंदरता आकाश से पृथ्वी तक एक समान ही दिखाई पड़ती है, या फिर एक जैसी ही दिखाई पड़ती है। अर्थात आकाश में चंद्रमा चमक रहा होता है तो वहाँ पर उजाला होता है, और पृथ्वी पर यमुना के जल में भी चंद्रमा चमक रहा होता है तो वहाँ पर भी उजाला होता है। अर्थात चारों ओर सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश होता है, और ये दृश्य बहुत सुंदर होता है। क्लियर हो गया।
रिवीजन कर लीजिएगा इसका। आगे कहते हैं कि परत चंद्र प्रतिबिंब कहूँ जल मधि चमकायो, तो परत पड़ता है, ठीक है। चंद्र प्रतिबिंब चंद्रमा का प्रतिबिंब, कहूँ जल मधि जल के मध्य में, यानी यमुना के जल के मध्य में, चमकायो चमकता हुआ, ठीक है। तो कवि कह रहे हैं कि जल मधि यमुना के जल के मध्य में, चंद्र प्रतिबिंब चंद्रमा का प्रतिबिंब, चमकायो चमकता हुआ परत दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो यमुना के जल के मध्य में चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो लोल लहर लही नचत, लोल मतलब चंचल, लहर मतलब यमुना की लहरें, लही मतलब पाकर, तो नचत नाचने लगती हैं, तो यमुना की लहरें नाचने लगती हैं। ऐसे भी कह सकते हैं कि यमुना की लहरें नृत्य करने लगती हैं, यानी यमुना की चंचल लहरें प्रसन्न होकर नाचने लगती हैं। अक्कबहु सोई मन भायो, यानी वो उनके मन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब मानो कहते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है, मानो हरि दर्शन, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हेतु, हेतु मतलब दर्शन के लिए चंद्रमा जल बसत सुहायो, जल में ही वास कर रहा हो, जल में ही आकर बस गया हो, और सुहायो, और यहाँ दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसे कुछ इस तरह से भी पढ़ाया जा सकता है, ध्यान से समझिएगा कि जलमधि, कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल के मध्य में चंद्र प्रतिबिंब चंद्रमा का प्रतिबिंब चमकायो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे वो कह सकते हैं कि लोल लहर, अब जो लहरें हैं ना वो लोल कर रही हैं, चंचल हैं, तो लहरें हमेशा हिलती रहती हैं, तो यमुना की जो लहरें हैं वो चंचल हैं, अर्थात यमुना के जल की जो चंचल लहरें हैं वो हिल रही हैं। लहर हमेशा उठती रहती है ना पानी में, तो यमुना की चंचल लहरों के हिलने से नचत चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिल रहा है, ठीक है। जैसे लहर ऊपर उठी तो पानी में जैसे आप पत्थर मारते हैं तो लहरें जब उठती हैं ना, तो वो जो उसमें प्रतिबिंब दिख रहा होता है वो भी हिलने लगता है, कभी पत्थर मार कर देखिएगा। तो लोल लहर लही नचत, तो यमुना के जल की चंचल लहरों के हिलने से चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। और सोई मन भायो, अर्थात कवि कह रहे हैं ऐसा लग रहा है कि वे चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हों, अर्थात लहरें और चंद्रमा ये चंचलता के साथ नृत्य कर रहे हों, नाच रहे हों। या फिर जैसे पहले पढ़ाया वैसे पढ़ सकते हैं कि लोल लहर लही नचत, यमुना की चंचल लहरें नृत्य करने लगती हैं, या फिर यमुना की चंचल लहरें नाचने लगती हैं। सोई मन भायो, वह उनके मन को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। अब मानो, या फिर ऐसी भी बात हो सकती है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए, हेत यानी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चंद्रमा जल में ही निवास कर रहा हो, अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण यमुना के तट पर आएंगे तो चंद्रमा को भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ये सोचकर वो चंद्रमा जल में ही निवास कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। अब इतना बढ़ा चढ़ा कर आपको नहीं लिखना है, आपको सीधा सीधा इतना लिखना है कि ऐसा भी हो सकता है कि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए चंद्र जल बसत सुहायो, चंद्रमा जल में ही उतर आया है, ठीक है। कै तरंग कर मुकुर लिए शोभित छवि भाई छायो, अब देखिए इनके मन को संतोष नहीं है, कहते हैं कै, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तरंग यमुना की तरंगे कर अपने हाथों में मुकुर दर्पण लिए हुए हैं। कौन सा दर्पण? चंद्रमा रूपी दर्पण, दर्पण लिए हुए हैं। शोभित छवि छायो, अर्थात चंद्रमा की जो छवि है वो ऐसी लग रही है, अर्थात कवि कहते हैं कि चंद्रमा की छवि जल में ऐसी लग रही है, ऐसी शोभा पा रही है। शोभित मतलब ऐसी शोभा पा रही है, अर्थात ऐसी लग रही है मानो यमुना की तरंगों ने अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिया हो। क्लियर हो गया कि शोभित छवि छायो, अर्थात कवि कहते हैं कि यमुना की छवि
शोभित छायो अर्थात जल में ऐसी शोभा पा रही है मानो वैसा लगता है कि यमुना की तरंगों ने अपने हाथ में चंद्रमा का प्रतिबिंब रूपी दर्पण लिया हुआ हो। कै रास रमण में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा था कै अर्थात अथवा ऐसा भी हो सकता है कि या फिर ये भी बात हो सकती है कि रास रमन के समय यानी जब भगवान श्री कृष्ण रास क्रीड़ा में रमे हुए थे यानी रास क्रीड़ा कर रहे थे तो हरि मुकुट तो उनके मुकुट की आभा तो उनके मुकुट की जो परछाई थी उनके मुकुट की आभा ही जल दिख रहा था जल में दिखाई दे रही हो अर्थात चंद्रमा के इस प्रतिबिंब के रूप में भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की परछाई ही जल में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो कै रास रमन में हरि मुकुट आभा जल दिख रहा है अर्थात यह भी हो सकता है कि रास रमन में लगे हुए अर्थात रास क्रीड़ा में रमे हुए भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की आभा ही जल दिख रहा है इस चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में यमुना के जल में दिखाई दे रही हो। कै या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जल के यमुना के जल के उर हृदय में उर मतलब हृदय तो यमुना के जल के हृदय में हरि मूरत भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बसी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या फिर छवि बसी हुई है अत्ता प्रतिबिंब और उसी का प्रतिबिंब लखात है दिखाई पड़ रहा है। अर्थात ये जो चंद्रमा है इसका कितना तरह से उन्होंने वर्णन किया उनके मन को संतोष नहीं है वो कहते कै अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यमुना के जल रूपी या यमुना के जल के हृदय में ठीक है तो यमुना के हृदय में चंद्रमा के रूप में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण की छवि ही बसी हुई है और ता प्रतिबिंब लखात है और उन्हीं का यह प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। आगे चलें, आगे देखिए कहते हैं कि कबहु होत सतचंद कभी तो सतचंद सैकड़ों सत मतलब 100 सतचंद कभी तो सैकड़ों चंद्रमा प्रकटत दिखाई पड़ते हैं दूरभाजत और कभी दूर भाग जाते हैं। इसका क्या मतलब कि चांदनी रात में जब हवा चलती है ना तो जमुना का जल भी हिलने लगता है और उस जल में जितनी लहरें उठती हैं उतने ही चंद्रमा दिखाई देते हैं अर्थात कबहु होत सतचंद कभी तो सैकड़ों चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं कबहु प्रकटत यानी कभी तो दिखाई पड़ते हैं कबहु दूरभाजत और कभी गायब हो जाते हैं अर्थात जब लहर उठी तो चंद्रमा दिखाई पड़ा लहर नीचे हुई चंद्रमा गायब हो गया तो जितनी लहर उतने चंद्रमा तो यमुना के जल में कभी तो सैकड़ों चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं और कभी गायब हो जाते हैं। पवन गमन अब जब पवन बहती है जब हवा चलती है तो बस बिंब तो चंद्रमा का बिंब यानी चंद्रमा का प्रतिबिंब रूप यानी प्रतिबिंब जल में बहुत साजत जल में दिखाई पड़ता है। यानी जब पवन चलती है जब हवा चलती है तो चंद्रमा प्रतिबिंब के रूप में जल में बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। मनुष्य शशि भरी अनुराग जमुन जल लोटट डोले तो फिर से मनु आ गया तो मनु मतलब मानो ऐसा लगता है कि शशि चंद्रमा भरी अनुराग प्रसन्न हो करके मानो चंद्रमा प्रसन्न हो करके जमुन जल यमुना के जल में लोटट डोले लोट रहा है। ठीक है, तो मानो ऐसा लगता है कि चंद्रमा प्रसन्न हो करके यमुना के जल में लोट रहा है। अक्कै तरंग की डोर हिडोरन करत कलोले फिर से कै आ गया कै मतलब या फिर ये हो सकता है कि तरंग की डोर तरंग रूपी डोरी पकड़कर हिडोरन यमुना के हिडोरन में अर्थात यमुना के पालने में करत कलोले खिलखिलाकर हंस रहा है। यानी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यमुना की तरंग रूपी डोरी पकड़कर यमुना के हिडोरन में अर्थात यमुना के पालने में कलोल कर रहा है अर्थात खिलखिलाकर हंस रहा है। ऐसा भी पढ़ाया जा सकता है
कि चंद्रमा, मानो ये भी बात हो सकती है कि चंद्रमा तरंग की डोर यमुना की तरंग रूपी या फिर लहर रूपी डोरी को पकड़कर हिडोरन जल के झूले में झूलता हुआ कलोल कर रहा है, आनंद क्रीड़ा कर रहा है। कै बाल गुड़ी नभ में उड़ी सोहत इत उत धावती। कै बालगुड़ी, बालगुड़ी का मतलब होता है बच्चों की पतंग, ठीक है। नभ में उड़ी, नभ मतलब आकाश में, उड़ी मतलब पतंग तो आकाश में ही उड़ती है। और सोहत बड़ी सुंदर लग रही है, इत उत धावती इधर उधर दौड़ती हुई। यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है कि जैसे लहरों के साथ चंद्रमा का प्रतिबिंब भी इधर उधर हिल रहा है। जैसे लहर उठती है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, लहर नीचे जाती है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब गायब हो जाता है। लहर हिलती डुलती है तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी हिलता डुलता है। तो लहरों के साथ चंद्रमा के प्रतिबिंब को इधर उधर हिलते हुए देखकर कवि को ऐसा लगता है कि जैसे किसी बच्चे की पतंग या फिर किसी बच्चे के द्वारा आकाश में उड़ाई गई पतंग आकाश में इधर उधर दौड़ती हुई सुशोभित हो रही है, सुंदर लग रही है। कै अवगाहत डोलत को ब्रज मन जल आवती। अब यहाँ पर तो सारी हदें पार कर दी। कै मतलब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अवगाहत डोलत को ब्रज रमणी मतलब ब्रज की गोपी। अब ब्रज की गोपी यानी ब्रज की युवती, यानी जो चंद्रमा का प्रतिबिंब है उसकी तुलना कैसे कर दी? ब्रज की युवती के चेहरे से। आप कहते हैं ना किसी को कि आप चांद के समान सुंदर हो, यानी जैसे चांद सुंदर है वैसे ही आप सुंदर हो, तो चांद जैसे चेहरे से। तो उन्होंने यहाँ पर चांद की तुलना कर दी ब्रज की किसी गोपी के चेहरे से। तो कहते हैं या नहीं तो या फिर ऐसी भी बात हो सकती है कि अवगाहत चली आ रही है, डोलत को ब्रज रमणी, कोई ब्रज की गोपी, ब्रज की युवती, जल आवती जल विहार करती हुई या फिर जल भरने के लिए। या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्रज की गोपी अवगाहत इधर ही चली आ रही हो, जल आवती अर्थात जल विहार करती हुई। जल विहार करती हुई यानी आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जल भरने के लिए कोई ब्रज की रमणी अर्थात कोई ब्रज की युवती इधर ही चली आ रही हो। तो क्लियर हो गया कि या नहीं तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्रज की गोपी जल भरने के लिए इधर ही चली आ रही हो। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सीधा सीधा यहाँ पर वही बात है कि जितनी लहरें यमुना के जल में उठती हैं उतने ही चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं, और लहरें अगर हिलती हैं तो चंद्रमा भी हिलता है, और अगर लहरें गायब हो जाती हैं तो चंद्रमा का प्रतिबिंब भी गायब हो जाता है। ये कुछ इसी प्रकार है जैसे सूरज तो एक ही है, लेकिन ज़मीन पर आप अगर कई सारे दर्पण रख दें तो हर दर्पण में अलग अलग सूरज दिखाई देने लगेगा, और जैसे ही दर्पण गायब होगा या फिर दर्पण को आप तोड़ देंगे वो सूरज भी गायब हो जाएगा जो दर्पण में दिख रहा है। ठीक, तो लहर उठी तो चंद्रमा दिख गया, लहर नीचे हुई तो चंद्रमा गायब हो गया, और अगर कई सारी लहरें उठी तो कई सारे चंद्रमा दिख गए। कई सारी लहरें एक साथ नीचे बैठ गई तो एक साथ सब चंद्रमा गायब हो गए, या फिर लहरें अगर हिलती हैं तो चंद्रमा भी हिलने लगता है। तो कभी तो यमुना के जल में सैकड़ों चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं और कभी गायब हो जाते हैं। हवा के चलने पर चंद्रमा का प्रतिबिंब जल रूप यमुना के जल में बहुत सुंदर लग रहा है। ठीक है, या फिर सीधा सीधा ऐसे कह सकते हैं कि जब हवा चलती है तो चंद्रमा प्रतिबिंब के रूप में जल में बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। मानो ऐसा लगता है कि चंद्रमा प्रेम से भरकर या फिर अनुराग से भरकर यमुना के जल में लौट रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यमुना के जल की तरंग रूपी डोरी पकड़कर जल के पालने में या फिर जल के झूले में झूलता हुआ चंद्रमा कलोल कर रहा है, हंस रहा है या फिर आनंद क्रीड़ा कर रहा है। या फिर ये भी हो सकता है, यानी यहाँ पर लहरों के साथ चंद्रमा जब इधर उधर हिलता है तो इस हिलते हुए चंद्रमा को देखकर कवि कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी बच्चे के द्वारा आकाश में उड़ाई गई पतंग इधर उधर दौड़ती हुई सुंदर लग रही है या फिर सुशोभित हो रही है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्रज की गोपी जल भरने के लिए इधर ही चली आ रही है, यानी इस चंद्रमा का जो प्रतिबिंब है उसकी तुलना गोपी के चेहरे से कर दी। ठीक है, आगे चलें। आगे कहते हैं, मनु जुग पक्ष प्रत्यक्ष होत मिति जात जमुन जल, कै तारागण ठगन लुकत प्रकटत शशि अबिकल, कै कालिंदी नीर तरंग जितो उपजावत, तितनो ही धरि रूप मिलन हित ताशो धावत, कै बहुत राजत चकई चलत कै फुहार जल उछरत, कै निशिपत्ति मल अनेक विधि उठी बैठत कसरत करत। यानी मनु जुग पक्ष, जुग मतलब दोनों, पक्ष मतलब पक्ष, जैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष क्या है? जैसे 15 दिन वो ऐसे होते हैं महीने के जब चंद्रमा दिखाई नहीं देता, चंद्रमा का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंचता, तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। और एक होता है शुक्ल पक्ष, जब चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचता है, महीने के 15 दिन ऐसे जब चंद्रमा का प्रकाश धरती पर पहुंचता है तो उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष, और जब चंद्रमा का प्रकाश धरती पर नहीं पहुंचता तो उसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो यही कह रहे हैं कि जुग पक्ष, जुग मतलब दोनों, पक्ष मतलब पक्ष, यानी दोनों पक्ष, यानी कृष्ण और शुक्ल पक्ष प्रत्यक्ष होत, प्रत्यक्ष होत अर्थात दिखाई दे रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष रूप से, जमुन जल, यमुना के जल में होत दिखाई पड़ रहे हैं अर्थात मिल गए हैं। तो कभी सीधा सीधा कहते हैं कि मानो ऐसा लगता है कि दोनों पक्ष यमुना के जल में मिल गए हैं। कहने का मतलब जब लहरें उठती हैं तो यमुना के जल में जब लहरें उठती हैं तो चंद्रमा के कई सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, तो चारों ओर उजाला हो जाता है, और कभी तो सभी लहरें गायब हो जाती हैं तो चंद्रमा भी गायब हो जाता है। यानी पहले जब उजाला हुआ तो शुक्ल पक्ष, और जब चंद्रमा गायब हो गया तब कृष्ण पक्ष। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहे हैं कि मानो ऐसा लगता है कि यमुना के जल में दोनों पक्ष अर्थात दोनों कृष्ण और शुक्ल पक्ष मिट गए हों अर्थात मिल गए हों। यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि यमुना के जल में जब चंद्रमा अदृश्य हो जाता है तो ऐसा लगता है कि कृष्ण पक्ष आ गया है अर्थात अंधकार हो गया है, और जब वो फिर से प्रकट हो जाता है तो ऐसा लगता है कि शुक्ल पक्ष आ गया है, यानी सब ओर उजाला हो गया है। सीधे सीधे आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख दीजिएगा कि मनुजुच्छ मानो ऐसा लगता है कि युद्ध पक्ष यानी दोनों जुग यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, तो मानो ऐसा लगता है कि यमुना के जल में दोनों पक्ष, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, प्रत्यक्ष रूप से होत मिट जात, कभी तो प्रकट होते हैं और कभी मिट जाते हैं। अर्थात मानो ऐसा लग रहा है कि यमुना के जल में दोनों पक्ष प्रत्यक्ष रूप से कभी तो प्रकट होते हैं अर्थात दिखाई देते हैं और कभी मिट जाते हैं। कह या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तारागण ठगन, तारागणों को यानी तारों को, तारागणों को ठगने के लिए, कभी को ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि तारागणों को ठगने के लिए लुकत शशि जो है चंद्रमा जो है लुकत छिप जाता है फिर प्रकट हो जाता है। अविकल यानी लगातार ये काम कर रहा है, अर्थात कभी तो चंद्रमा छिप जाता है और कभी प्रकट हो जाता है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि तारागणों को ठगने के लिए चंद्रमा कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है, प्रकट हो जाता है और कभी लुक जाता है यानी छिप जाता है। तो कै यानी या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कालिंदी यमुना का नीर जल, यमुना का जल तरंग जितो उपजावत, तरंग जितनी, जितो मतलब जितनी, उपजावत उत्पन्न करता है, तरंग मतलब तरंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यमुना का जल जितनी तरंगे उत्पन्न करता है तितनो उतने ही धरी रूप, उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए तासो धावत चंद्रमा दौड़ता है। अर्थात उन तरंगों से मिलने के लिए उतने ही रूप धारण करके चंद्रमा दौड़ता है। अर्थात यहाँ पर ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि चंद्रमा उतने ही रूप धारण करके उन तरंगों से मिलने के लिए दौड़ता रहता है।
कै या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत रजत चकई चलत कै फुहार जल उछरत, यानी जैसे जो कुम्हार होते हैं जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उनके पास एक चाक होता है जो गोला सा होता है और वो घूमता रहता है गोल गोल, उसे घुमाते हैं और फिर जब उसको घुमाते हैं तो धीरे धीरे करके ऐसे ऊपर उठाते हैं तो ऊपर बर्तन उसका जो भी रूप देना चाहते हैं मिट्टी को वो बनता जाता है। और उस बर्तन को यानी अच्छी तरह से वो बर्तन बन जाए या फिर जो भी आकृति वो बना रहे हैं वो चीज़ अच्छी तरह से बन जाए उसके लिए वो ऊपर से उसके पानी डालते रहते हैं। तो जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से घूम रही हो और उस पर वो जब पानी डालते हैं तो उसका पानी इधर उधर छटकने लगता है, उछलने लगता है, क्योंकि चाक बहुत तेज़ी से गोल गोल घूम रही होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कहे या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहु रजत चकई चलत, कोई चकई चल रही है अर्थात, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुम्हार अपना चाक चला रहा है और कै फुहार जल उछरत और वहाँ से जल उछल रहा है। इसका मतलब आसान शब्दों में इसे ऐसे कह सकते हैं कि कोई कुम्हार, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुम्हार अपना चाक चला रहा है और उस चाक पर जो जल है वो उछल रहा है अर्थात इधर उधर छटक रहा है। कै या फिर ऐसा भी हो सकता है कि निशिपति, निशिपति मतलब चंद्रमा, मल्ल, मल्ल मतलब पहलवान, अनेक विधि, तो चंद्रमा रूपी मल्ल यानी चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक विधि अनेक प्रकार से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से उठक बैठक कसरत करत कसरतें कर रहा है। ठीक है, तो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा रूपी पहलवान उठक बैठक अनेक विधि कई प्रकार की कसरत करत कसरतें कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जमुन जल मानो ऐसा भी हो, मानो ऐसा लगता है कि यमुना के जल में दोनों पक्ष कभी तो प्रकट होते हैं और कभी मिट जाते हैं। ठीक है, या फिर तारागणों को ठगने के लिए चंद्रमा कभी तो छिप जाता है और कभी प्रकट हो जाता है। या फिर यमुना का जल जितनी तरंगे उत्पन्न करता है उतने ही रूप धारण करके चंद्रमा उनसे मिलने के लिए दौड़ता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुम्हार अपना चाक चला रहा है और उस चाक पर का जल छटक रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चंद्रमा रूपी पहलवान अनेक प्रकार से उठक बैठक कसरत कर रहा है। तो ये आखिरी है, यहाँ पर कहते हैं कि कूजत यानी कूक रहा है, कहूँ कलहंस, कहीं पर तो कलहंस कूक रहा है, कलहंस मतलब उत्तम हंस या फिर राजहंस। तो यमुना के तट पर हो क्या रहा है ये चीज़ यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाई गई है कि यमुना के तट पर जो कहीं पर तो कलहंस, आप हंस बोल सकते हैं, कहीं पर तो हंस कूक रहे हैं, कहूँ मज्जत पारावत, और कहीं पर स्नान कर रहा है पारावत मतलब कबूतर, और कहीं पर तो कबूतर स्नान कर रहा है। यानी कवि कह रहे हैं कि यमुना के जल में कहीं पर तो हंस बोल रहे हैं और कहीं पर तो कबूतर स्नान कर रहे हैं। तो कहूँ कारंडव उड़त, कारंडव का मतलब बतख से है, तो कहीं पर बतख उड़त, कहीं पर तो बतख उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं। कहूँ जल कुक्कुट यानी जल मुर्गा, कुक्कुट मतलब जल मुर्गा धावत, और कहीं पर तो जल मुर्गियाँ दौड़ती हुई दिखाई पड़ती हैं। चक्रवाक कहूँ बसत, कहीं पर, कहूँ मतलब कहीं पर तो चक्रवाक मतलब चकवा चकवी पक्षी, तो कहीं पर तो चकवा चकवी पक्षी की जोड़ियाँ जल बसत यानी वास कर रही हैं। ठीक है, तो कहीं पर तो चकवा चकवी की जोड़ियाँ विहार कर रही हैं या फिर जल में दिखाई पड़ रही हैं। कहूँ बक ध्यान लगावत, और कहीं पर बक मतलब बगुला ध्यान लगा रहा है, अर्थात कहीं तो बगुले मछलियाँ पकड़ने के लिए ध्यान लगाए हुए हैं। ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि चक्रवाक कहूँ बसत यानी चकवा चकवी पक्षी की जोड़ियाँ वहीं पर कहीं पर निवास कर रही हैं। ठीक है, अब कहूँ बक ध्यान लगाओ, तो और कहीं पर मछली पकड़ने के लिए बगुला ध्यान लगाया हुआ है। सुक पिक जल कहूँ पियत, कहीं पर तो शुक पिक, शुक मतलब तोता, पिक मतलब
यहाँ पर पिक का मतलब कोयल से है, लेकिन आप इसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा मैना, ठीक है। तोता के साथ ब्रैकेट में मैना लिख दीजिएगा। पिक का मतलब कोयल से है। कहीं पर तो, कहूँ मतलब कहीं पर तो शुक, तोता, पिक कोयल, और कोयल के ठीक बगल में मैना लिख दीजिएगा ब्रैकेट में। तो कहीं पर तो तोता और कोयल जल पियत, जलपान कर रहे हैं। कहूँ भ्रमरावली गावत, और कहीं पर भांवरे गावत, गा रहे हैं यानी। और कहीं पर तो भंवरों की पंक्तियाँ या फिर भंवरों का समूह गान कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। कहूँ तट पर नाचत मोर, कहीं पर यमुना के तट पर कहीं पर नाचत मोर, मोर नाच रहा है, मोर नृत्य कर रहा है। तो बहुरोर विविध पक्षी करत, और कहीं पर तो बहुरोर कोलाहल, पक्षी कैसे करते हैं, कोलाहल, कलरव, चहचहाना। विविध पक्षी यानी कहीं पर तो विभिन्न प्रकार के पक्षी मिलकर रोर करत, कलरव कर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक शोर कर रहे हैं। एक बार रिवीजन कर लीजिए कि कूजत कहूँ कलहंस, कहीं पर तो कलहंस कूज रहे हैं, अर्थात कहीं पर तो यानी यमुना के जल में कहीं पर तो हंस कूक रहे हैं। और कहूँ मज्जत पारावत, और कहीं पर पारावत मज्जत, और कहीं पर तो कबूतर स्नान कर रहे हैं। कहीं पर तो कारंडव उड़त, कारंडव मतलब बत्तख, कहीं तो बत्तख उड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और कहूँ जल कुक्कुर धावत, और कहीं पर जल मुर्गियाँ धावत, दौड़ती हुई दिखाई पड़ रही हैं। चकवाक कहूँ बसत, कहीं पर तो चकवा चकवी पक्षी की जोड़ियाँ वास कर रही हैं, और कहीं पर बकुला मछली पकड़ने के लिए ध्यान लगा रहा है। कहीं पर तो तोता और कोयल ब्रैकेट में मैना जल पी रहे हैं, और कहीं पर तो भंवरे गीत गा रहे हैं। यमुना के तट पर ही कहीं पर मोर नाच रहा है, और कहीं पर तो बहुत सारे या फिर विभिन्न प्रकार के पक्षी शोर मचा रहे हैं। अब कहते हैं कि जन यानी वहाँ पर जो लोग हैं, वो जो जन हैं वो यमुना के जल का पान कर रहे हैं, यमुना का जल पी रहे हैं, नहान यमुना में स्नान कर रहे हैं, कर यानी कर रहे हैं, सुख भर रहे हैं, अर्थात प्रसन्न हो रहे हैं। तो वहाँ पर जो जन हैं वो यमुना के जल का पान कर रहे हैं, यमुना में स्नान कर रहे हैं और सुख का अनुभव कर रहे हैं। तट शोभा, और यमुना के तट की शोभा को, यमुना के तट की सुंदरता को सब जिय धरत अपने अपने जिय में धारण कर रहे हैं, अर्थात अपने अपने हृदय में अच्छी तरह से धारण कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वहाँ पर जो जन हैं, वहाँ पर जो लोग हैं, वो यमुना के जल का पान कर रहे हैं, यमुना में स्नान कर रहे हैं और सुख का अनुभव कर रहे हैं। ठीक है। और तट शोभा और यमुना के तट की सुंदरता को उन्होंने सब्जिय धरत, उन्होंने अपने हृदय में अच्छी तरह से धारण कर लिया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।